नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे मार्क्स आप सभी देख भी रहे होंगे कि मेरे मेंस में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। और ये ऐसे क्यों हैं, क्योंकि पहले से मैंने इतना फोकस नहीं किया ना मेंस की तैयारी पे। पहले प्री प्री पढ़ती रही, इसी साल से मैं इतना अच्छे से मेंस को भी लेकर चल रही हूँ। कभी मैंने क्या कहते हैं इतना मतलब प्री के बाद मेंस पे फोकस नहीं किया। कभी कॉन्फिडेंस नहीं रखा कि प्री निकल जाएगा और मेंस को करना चाहिए। लेकिन मेंस की कभी तैयारी की भी नहीं। मॉक टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। क्लासेस वगैरह करती थी, बाई चांस कभी क्लासेस करती थी। और बट फिर भी प्री प्री के करती रहती थी, बट प्री में भी उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी। और अभी तो जैसे ठीक है, आप सभी ने मेरा परफॉर्मेंस भी देखा है एसबीआई क्लर्क के पहले जितना परफॉर्मेंस मैं कर पाई हूँ। बट एक चीज़ मतलब मैंने भी ये गलती की है और मतलब पहले की है, अभी तो मैं समझ गई हूँ। बट यहाँ पे कई सारे लोग भी होंगे जो ये गलती करते होंगे। अगर आपने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ टारगेट किए हैं तो आपको मतलब ये होना चाहिए। ये मैं भी लेके चलूँगी 1 तारीख से और पूरा टारगेट फॉलो करूँगी। और आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लिए मार्च से ही मैं करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से लेके चलूँगी। अभी जैसे कि जनवरी और फरवरी की कर लिए मैंने, और उसके हिसाब से मार्च से ही लेके चलूँगी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए। क्योंकि 4 से 5 महीने और 5 से 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। और किसी एग्ज़ाम के लिए तो मैं इतने ही लेके चलूँगी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए। तो 1 तारीख से मेरे टारगेट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे आरआरबी क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ के लिए। स्पेशली मेंस के लिए, मेंस को मैं अभी से ही लेके चलूँगी जिससे कि उतने मार्क्स मेरे आने लगे जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। सारे टारगेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बट यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी मेंस को पढ़ते नहीं होंगे, कभी नहीं पढ़ते होंगे। और अगर पढ़ते भी होंगे तो उन्हें डर लगता होगा। देखिए, अभी से हैबिट बना लीजिए, क्लासेस से स्टार्ट कीजिए। अब अगर आपसे नहीं बनते हैं तो क्लासेस से स्टार्ट कर लीजिए, बट स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आने लगे। प्री प्री से कुछ नहीं होगा। प्री तो क्वालिफाइंग होता है, इसके बाद जो हमारा मेन सिलेक्शन है, जो हमारा सिलेक्शन है वो तो मेंस ही करवाता है। तो इस वजह से मेंस को करना है कि मेंस हम बहुत अच्छे से लेके चलें अभी से। इस वजह से मैंने भी ये डिसाइड किया कि मेंस को बहुत अच्छे से लेके चलूँगी। और क्या कहते हैं, कई सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि मेंस को पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते। या तो वो प्री पढ़ते रहते हैं या फिर उसके मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं। और सोचते नहीं हैं अभी भी हमारे पास टाइम है। अभी देखिए, अभी मार्च तो जैसे कि चला ही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमारे फिर से स्टार्ट पेपर हो जाएंगे। अभी जुलाई में पेपर स्टार्ट हुए। आरआरबी पीयू 27 जुलाई को है और हमारा जो आरआरबी क्लर्क है 30 अगस्त के समथिंग है। तो ज़्यादा टाइम वैसे रहा भी नहीं है। इतने ही टाइम में अगर हम मीन्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लासेस कीजिए, क्लासेस का रिवीजन कीजिए। मुझे तो यही करना है गाइस, यही मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता भी रही हूँ। मैं ऐसे ही करूँगी। और कई सारे लोग होंगे जो ये गलती करेंगे, तो ऐसे मत करना। और मीन्स को अभी से लेके चलना, अभी क्लासेस से स्टार्ट कर देना। और जितना भी समझ में आएगा, बट पहली बार में समझ में नहीं आता है। क्वांट मेरी ऐसी है कि पहली बार में मुझे समझ में नहीं आती जब तक मैं इसका दोबारा रिवीजन ना करूँ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं एक बार में, जैसे कि मिसलेनियस जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। बट कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, सर ने कहाँ से क्या कर दिया। तो इसीलिए दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। और मेरे लिए कॉर्न में तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी रहती है कि अगर जब तक मैं रिवीजन ना करूँ तब तक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो दोबारा रिवीजन, चाहे वो 1 ही घंटे की क्लास हो। और जैसे कि पता है कि मेंस की सर की क्लासेस 1 घंटे से कम तो रहती नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा ही रहती है, 2 3 4 घंटे की। तो ऐसे, तो उसको जब तक रिवीजन ना कर लूँ तब तक समझ में नहीं आता। और दोबारा रिवीजन हो जाता है तो और अच्छे से समझ में भी आता है। कई सारे पैटर्न हमारी रीजनिंग में हमसे बनते हुए भी नहीं बनते, बट हम क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस वजह से उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। ये मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ कि पहले अगर इतने अच्छे से फोकस किया होता कि मतलब उसमें मेंस के लिए इतना पहले से लेके चले होते। देखिए, मेंस अगर हम कवर करते हैं तो हमारा प्री ऑटोमेटिकली कवर होता जाता है। हमें फिर क्या रह जाता है, हमारे मॉक टेस्ट लगाने रह जाते हैं और उनमें अपना परफॉर्मेंस देखना रह जाता है। ये चीज़ें रह जाती हैं।
तो बस यही है, अगर मेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्री भी कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर प्री प्री करते रहोगे तो फिर मेंस कैसे होगा, मेंस तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज़ मैंने की, हमेशा से यही चीज़ की है मैंने, कि प्री प्री पढ़ते रहे, और मेंस के लिए अगर किसी ने कहा भी है तो फिर भी नहीं पढ़ा। आप लोगों ने कई बार कहा भी है मुझसे कि मेंस भी पढ़ते रहिए, मेंस की क्लासेस कीजिए, मेंस को लेके चलिए, बट मैंने कोई बात नहीं मानी। मैं केवल प्री प्री करते रहे, और मेंस में कई सारे लोग होंगे कि उनको डर लगता होगा, इस वजह से उसको छूते भी नहीं होंगे, बट इसको फेस तो करना ही पड़ेगा ना। और अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर इनमें अच्छा परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली हमें मेंस को लेके ही चलना पड़ेगा, अभी से लेके चलना पड़ेगा। और जितने भी हमारे वीक टॉपिक हैं, रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में भी, ठीक है, उनको अच्छे से लेके चलेंगे और उन पे अच्छे से वर्क करेंगे, तब भी पॉसिबल है मेंस को करना। अदरवाइज़ अभी आप लोगों ने मेरे मार्क्स भी देखे होंगे मेंस में, कैसा परफॉर्मेंस है, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल भी। लोगों के 50 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 60 से 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। कई सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे ताने भी दिए हैं कि आपका टारगेट 80 प्लस है, बट आपके मार्क्स देखिए 30 हैं, कैसे हो पाएगा। आप 2026 के लिए वेट कीजिए, अभी नहीं हो पाएगा आपका। बट देखिए, चीज़ें प्रैक्टिस करनी थी, मतलब प्रैक्टिस करने से ही तो बनती हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगी मैं तो कैसे चलेगा। एकदम से मेरे थोड़ी ना 70 प्लस आने लगेंगे, 80 प्लस आने, पूरा ट्राई भी करूँगी मैं कि इतने आने लगें, बट एकदम से थोड़ी ना आ सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है, आपका एक ही बार में निकल जाएगा, आपके 80 प्लस, 100 प्लस, 90 प्लस मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। और सारे लोगों को बहुत टाइम लगता है इस चीज़ के में। और एक चीज़ मेरी हमेशा है कि मैं करूँगी तो यही करूँगी, चाहे जितना टाइम लगे। और यहाँ तक आ गई हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे 19, 20, 25 ऐसे मार्क्स आती थी। इतनी भी बहुत मुश्किल में, मुझे याद है, इतने मार्क्स आते थे। और आज मेरा लेवल यहाँ तक आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है गाइस मेरे लिए। और मैंने एक चीज़ हमेशा रखी है, मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं और कुछ कर लूँ, कि और जैसे मैंने मेरे माइंड में थॉट भी आया था, मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था कि मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा था ना, मैंने कहा भी था आप सभी से। बट उस टाइम पे मेरे अंदर ये चल रहा था कि बैंक के साथ साथ अगर एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम भी दूँ तो उसमें क्या कहते हैं, निकल सकता है, बट ऐसा नहीं है। कई सारे लोग होंगे जो कवर कर लेते होंगे, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। एक ही चीज़ में फोकस करना मुझे सही लगता है, और मेरा माइंड कभी कहीं जाता भी नहीं है कि मैं उसमें अपना माइंड इन्वॉल्व करूँ, इसमें करूँ और इसके बारे में सोचूँ। उतना अगर वहाँ पे करेंगे तो उतना हम, पता क्यों सोचते हैं, हम मेहनत नहीं करते, इस वजह से हमारा माइंड जाने लगता है कि इसमें आराम से हमें सक्सेस मिल जाएगी, इसमें आराम से सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमें गाइस एफर्ट अपने देने पड़ेंगे, तभी हम कर पाएंगे। कई सारे लोग बचते हैं मेहनत करने से, और आराम से सिलेक्शन हो जाए एक दो चीज़ पढ़ने से, तो ऐसा होता नहीं है। ये जॉब है, ऐसे थोड़ी ना है। तो इसी वजह से तो मेंस को मैं बता रही थी कि मेंस को ही मैं बता रही हूँ कि अभी से मैं लेके चलूँगी मेंस। अभी मैं मेंस से मेंस पढ़ रही हूँ, आपको बता दूँ, मेंस की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से क्लासेस वगैरह मेंस से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स को मैं ऐसे लेके चलूँगी ना, ऐसे अभी लेके चल रही हूँ। अभी मैं फरवरी का आरबीआई एसबीआई कॉर्नर पढ़ रही थी, जो कपिल काटपाल सर ने करवाया है। एक एक चीज़ मैं सर के क्लासेस से कर रही हूँ, और एक एक चीज़ में देखिए गाइस, मैं क्या कहते हैं, जो अफेयर्स क्लाउड है वहाँ से भी वीकली कर रही हूँ उसकी, ठीक है, रिवीजन वीकली पीडीएफ से ही कर रही हूँ। और अभी सर की क्लासेस पे भी देख रही हूँ, जिससे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें और पता चल सके। तो मैं अभी सर की क्लासेस ही कर रही थी, और आरबीआई कॉर्नर जो सर का आता है फरवरी वाला कर रही थी, जीडीपी वाला। आपने अगर कर लिया हुआ तो बताना, ठीक है। उसमें कितनी बेसिक बेसिक चीज़ें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ने करवाई, एडिशनल भी उसमें सर, मतलब उसमें मतलब क्लास में ऐड हुई है। सर ने बहुत सारी चीज़ें ऐड करके भी दी हैं, तो मैंने उसी को किया है, आरबीआई कॉर्नर जीडीपी के बारे में। और इसके बाद जनवरी का भी है वो भी। तो ऐसे कर रही हूँ गाइज, मतलब करंट अफेयर्स को और अच्छे से लेके चलूँगी, जिससे कि मतलब इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, इसको हम कर भी सकते हैं स्कोर।
अगर हम अभी से बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलेंगे, जितना सर करवा रहे हैं वो बहुत अच्छे से लेके चलेंगे तो मीन्स ये गाइस, अगर मीन्स बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। और ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम प्री के साथ साथ मीन्स को भी बहुत अच्छे से लेके चले। मेंस अभी से लेके चले, प्री के लिए तो बहुत काफ़ी टाइम होता है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, बट मेंस में बहुत टाइम लगता है। मेंस के लिए टाइम मांगता है, तो टाइम अभी है हमारे पास। अभी से अगर लेके चलेंगे तो आने वाले जो हमारे 2025 में एग्ज़ाम है, लास्ट 3-4 मंथ, तो बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास 2025 में, हम जॉब ले सकते हैं, बट इसके लिए हमें मेंस को बहुत अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। जो बिल्कुल कमजोरियाँ हैं उनको, मतलब जो हमारे वीक पॉइंट है उस पर वर्क करना पड़ेगा हमें, और बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि आप मीन्स को बहुत अच्छे से लेके चलो। बस मैं ये बताना चाहती थी, कई सारे लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी यही की हैं कि कभी कभी मतलब कभी लेके नहीं चली मीन्स को अच्छे से, सोचा ही नहीं। पहली बात इतना डर लगता था बहुत ज़्यादा, अगर मीन्स की क्लास मैंने कर ही ली तो सोच लिया कि भगवान क्या है, क्या लेवल है मीन्स का। गाइस हम कर सकते, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते। अभी मैं क्लासेस वगैरह पहले से स्टार्ट की थी मैंने, इसी के बाद मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, और मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ पा रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी गाइस, 70+ एकदम से नहीं हो पाएगा। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि इतना मैं कर सकूँ। जो यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोगों ने कैसे किया आप लोग बता देना। आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका तो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाना है इस बार। और ऑल द बेस्ट जिनका 1 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है। और मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था गाइस, यहाँ पे कई सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया है कि जिन्होंने मेंस या इंटरव्यू तक नहीं पहुँचे उनको क्या पता होगा कि इंटरव्यू कब होता है और ये वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ मैं सीख रही हूँ, आप सभी से ही सीख रही हूँ, बट किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कई सारे लोग हैं मजाक बना देते हैं, और अगर कोई चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं पता है, और मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था शायद, और आप सभी ने बताया तो पता चला कि मीन्स उसका इंटरव्यू फरवरी में हो चुका था, और अभी फाइनल मीन्स स्कोर जो मीन्स का स्कोर कार्ड आया, और अभी 1 तारीख को फाइनल रिजल्ट भी है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।